बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब हाल में है फातिमा के दोनों बेटे, हसन के तीर बदन में, हुसैन तीरों पे। अजीब हाल में है फातिमा के दोनों बेटे, हसन को देखा है कासिम ने उगलते हुए, हसन को देखा है कासिम ने उगलते हुए। सकीना देखती है बाप को तले पंजे, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों बेटे। न जाने देखे हैं ज़ैनब ने कष्ट में कैसे, न जाने देखे हैं ज़ैनब ने कष्ट में कैसे। जिगर के टुकड़े हसन के कभी हुसैन का से, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों बेटे। हसन ने जाते हुए चूमे बाजू ज़ैनब के, हसन ने जाते हुए चूमे बाजू ज़ैनब के। हुसैन जाते हुए चूमते रहे चाले, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों बेटे। हसन के बेटे के उम्मत ने कर दिए टुकड़े, हसन के बेटे के उम्मत ने कर दिए टुकड़े। हुसैन लाते हैं टुकड़े वो सारे चुन कर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों बेटे। इधर हसन के जनाजे पर फूल तीरों के, इधर हसन के जनाजे पर फूल तीरों के, उधर हुसैन के लाशे की नजर है पत्थर। अजीब हाल में है फातिमा के दोनों बेटे, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों बेटे। इधर हसन का जनाजा फिर आया गलियों में, इधर हसन का जनाजा फिर आया गलियों में। सरे हुसैन फिर आया गया इधर दर दर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों बेटे।
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल देवी से दुआएं और बारगाह इमामत से हदिया सलाम पेश करें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत मोहम्मद बर खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदर सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ तो है दर कुछ आली, कुछ मुर्तज़ा कहने लगे, कुछ तो है दर कुछ आली, कुछ मुर्तज़ा कहने लगे, कुछ शबे हिजरत मोहम्मद मुस्तफा कहने लगे, कुछ शबे हिजरत मोहम्मद मुस्तफा कहने लगे, डरते डरते हमने तो अल्लाह की कुदरत कहा, डरते डरते हमने तो अल्लाह की कुदरत कहा, तौबा तौबा ये नुसैरी तो खुदा कहने लगे, कुछ तो है दर कुछ आली। बल मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बल खुशूदी इमाम ज़माना बुलंदर सल्लल्लाहु नशीनों पे सोगवारों का गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का, सलाम पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है, सलाम भेजते हैं हम अपनी शाहज़ादी पर, कि जिसको सौंप गए मरते
सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं। बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं। ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी वो सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी। ये सिल ये हश्र ये सदमे नए नहीं बीबी। कहाँ पे बैठी हो खेमे तो चल गए बीबी। जनाबे बादरे देशीर को भी सबका सलाम। अजीब बात है क्या दे तसल्लियों का बयान। अभी कलेज में एक आग सी लगी होगी। अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी। तुम्हारी बाग भी उजड़ी है गोद भी उजड़ी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे। तुम्हारे चांद कहाँ छुप गएगा ढूंढे। सलाम मोसने इस्लाम खस्ता तल्लाशों। सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये हम हैं। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। सलाम साकिर नशीनों पे सोगवातों का। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बचे तो अगले बरस फिर ये गम है गुजरना फिर ये हमारा सलाम है। इनके बिलाल जी वो भी सलाम पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। फिक्र फन से
अली है अली के बेटे, फिक्र पंसे अली है अली के बेटे, फिक्र पंसे अली है अली के बेटे। हम बिला फज़्ल जो कहते हैं तो जलते क्यों, हम बिला फज़्ल जो कहते हैं तो जलते क्यों, पंजे तन सिर्फ अली है अली पंजे तन सिर्फ अली है अली के बेटे। यूं तो नजरान के ईसाई भी सब बोल उठे, यूं तो नजरान के ईसाई भी सब बोल उठे, हक है सच सच है अली है अली के बेटे, फिक्रोपन सिर्फ अली है अली के बेटे। बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके, बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके, बुत शिकन सिर्फ अली है अली के बेटे, बुत शिकन सिर्फ अली है अली के बेटे, फिक्र सिर्फ अली है अली के बेटे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत। रंग को जाते हुए से झुकाते हुए, रंग को जाते हुए से झुकाते हुए, शैन रो गए कहा अलविदा 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 अलविदा, आया वक्त सफर लो बहन आज हम, आया वक्त सफर लो बहन आज हो रहे हैं जुदा, अलविदा 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 अलविदा। लेके बाली सकीना को आगोश में, नन्हे नन्हे सहा
हसरत से बेटी को तरते हुए, शैन हसरत से बेटी को तरते हुए, आह भर कर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया खेमा से पाए जो मौला मेरा, भाई बेटा भतीजा कोई भी न था, हाँ कोई भी न था। शान हसरत से चारों तरफ देकर, शान हसरत से चारों तरफ देकर, आह भरकर कहा अलविदा 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 अलविदा। जब तड़प कर कहा मेरे शेरों को, आओ ज़ैनब के भाई को रुख से करो, आओ रुख से करो। एक एक लाश बेसर से आई सदा, एक एक लाश बेसर से आई सदा। है शहे करबला अलविदा 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 अलविदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं मुल्तमिस हूँ मिनहाल जल्दी से जुमाए हाजिर सलाम पेश करें। मौलाना साहब चंद ही लम्हों में पहुँचने वाले हैं, उसके बाद बाकायदा मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। खिदमत है ना की जसीद की बैअत
कटा दिया सर को ना की यज़ीद की बैअत कटा दिया सर को इसी बिना पे तो बुनियाद है हुसैन शाह भी है। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मौला रज़ा की पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा बेकसी ने उठाया जनाजा तेरा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा बाल बिखराए रोती रही फातिमा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा जुल्म कैसा ये मामून तूने किया ज़हर ज़हरा के नूरे नज़र को दिया जुल्म कैसा ये मामून तूने किया ज़हर ज़हरा के नूरे नज़र को दिया ज़ालिमों ज़ुल्म की होगी कब इंतहा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा ज़हर ऐसा ही मौला हसन को मिला ज़हर ऐसा ही बाबा को तेरे मिला ज़हर ऐसा है मौला हसन को मिला ज़हर ऐसा ही बाबा को तेरे दिया ज़हर जैसा तुझे ज़ालिमों ने दिया हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा रो रहे हैं खुरासान के बामोदर मातुमी है फलक और ज़मीनों हगर रो रहे हैं खुरासान के बामोदर मातुमी है फलक और ज़मीनों हगर लग रहा है खुरासान करबो बला हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा हाय मौला रज़ा जब मदीने में पहुंची ये गम की खबर रोया शहरे नबी पीट के अब नस्ल जब मदीने में पहुंची ये गम की खबर रोया शहरे नबी पीट कर नस्ल गिर गई सैदानियों के ये सर से विदा हाय मौला रज़ा
हाय मौला रजा, हाय मौला रजा, हाय मौला रजा। लाए जिस दम उठा कर जनाजा, तकी कब्र से आ गए मुस्तफा अली। लाए जिस दम उठा कर जनाजा, तकी कब्र से आ गए मुस्तफा अली। आके मैयत नबियों ने मातम किया, हाय मौला रजा, हाय मौला रजा, हाय मौला रजा, हाय मौला रजा। कासिम के टुकड़ों को उठाना मुश्किल है, ख़ैमे तक इस लाश का जाना मुश्किल है। कासिम के टुकड़ों को उठाना मुश्किल है, ख़ैमे तक उस लाश का जाना मुश्किल है। घोड़ों की तापों में जो महसूस हुआ, घोड़ों की तापों में जो महसूस हुआ, कासिम का वो कल्ब बताना मुश्किल है, ख़ैमे तक उस लाश का जाना मुश्किल है। आओ ज़ैनब हाथ बटाओ भाई का, आओ ज़ैनब हाथ बटाओ भाई का। अकबर की मैयत को उठाना मुश्किल है, ख़ैमे तक इस लाश का आना मुश्किल है। बाप के सीने में पैवस्त है इतने की, बाप के सीने में पैवस्त है इतने की। बेटी को सीने से लगाना मुश्किल है, ख़ैमे तक इस लाश का लाना मुश्किल है। आबिद की गैरत से वाकिफ है ज़ैना, आबिद की गैरत से वाकिफ है ज़ैना। आबिद का दरबार में जाना मुश्किल है, ख़ैमे तक इस लाश का लाना मुश्किल है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इस्लाम पेश करते मौलाना तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मुल्तमिस मौलाना को सबसे दुआएं और इस मजलिस के आज़ाद को खिताब फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत।
बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत।
की मकबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ें। अपने मरहूमीन और जुमला मोमिनीन मरहूमीन के बुलंदी दरजात के लिए बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ें। पहले दुआ करता हूँ कि मौला कायनात मोमिनीन की ये जलील कद्र इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितना दूर नज़दीक से आप तशरीफ लाए हैं मौला हर कदम पर आपके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आलियान का तमाम मोमिनीन की शिरकत अजमीर की शिरकत कारवां का अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मैं इस तरफ मैंने आपके सामने कुरान करीम में से आए तस्वीर को तिलावत करने का फैसला किया, जिसमें वो करीम अल्लाह वाला कुल शैन कदीर ज़ात व वाजिबुल वजूद अहले बैत अलैहिस्सलाम की तहारत का ऐलान फरमा रहा है। तो करीम अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि बेशक उस अल्लाह के इरादे में है कि वो अहले बैत से रिज़्क़ को दूर रखे और अहले बैत को पाक रखे, जो ताहिरकुम तत्हीरा जैसा कि पाक रखने का हक है। कब से अल्लाह के इरादे में है ये तो कोई नहीं जानता, मगर ये है कि जब से खुदा है उसका इरादा भी है और उसके इरादे में ये बात है कि अहले बैत से रिज़्क़ को दूर रखा जाए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की तहारत पर आये मजीदा कुरान की आये मजीदा सूरह अहज़ाब की जब ये बयान की जाती है, पेश की जाती है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अहले बैत इस आयत के नज़ूल के बाद पाक हुए हैं। नऊज़ुबिल्लाह, पहले पाक रहा। आयत आई और आयत ने पाक कर दिया, आयत आई और आयत के बाद पाक और पाकीज़ा हो गए। तो जो लोग ये एतराज़ करते हैं और ये बात करते हैं कि आयत आने के बाद पाक हुए हैं, उनसे और आयत का तर्जमा करा लीजिएगा कि जो बंदा कहे कि आयत के बाद पाक हुए हैं, उनके सामने सूरह इखलास पढ़ दीजिएगा, जिसमें करीम अल्लाह अपनी वहदानियत का ऐलान फरमा रहा है। मेरी तरफ देखिएगा, सरवत पढ़े मिलके बाबा। करीम अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सूरह इखलास में, क़ुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह अहद है। तो जो लोग कहते हैं ना आयत आने के बाद अहले पाक हुए हैं, उनके सामने ये आयत पढ़नी है कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह अहद है। जब तर्जमा उर्दू में कर लें कि अल्लाह अहद है, इसके माने हैं कि कह दीजिए अल्लाह अहद है, तो फिर आपने सवाल करना है कि ये जो अल्लाह अहद है आयत आने के बाद अहद है या पहले से अहद है? तो जाहिर है कि यही कहा जाएगा कि आज पहले से है। आयत ने ऐलान वहदानियत किया है तो फौरन कहना कि जिस तरह अल्लाह आज पहले है, आयत ऐलान वहदानियत कर रही है, इसी तरह अहले बैत पाक पहले है, आयत ऐलान तहारत कर रही है। यानी आयत आने के बाद पाक नहीं हुई, पाक पहले से थे। तय्यब होता है अल्लाह ने पैदा ही पाक और पाकीज़ा किया है, आयत में ऐलान तहारत हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि जनाब सैयदा की तहारत के बारे में बयान फरमा। बीबी सैयदा की तहारत के बारे में खूबसूरत बात कहीं से ले लेनी चाहिए कि बीबी फातिमा की तहारत के बारे में बयान करो, तो खूबसूरत बात उन्होंने की है। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैं उस फातिमा की तहारत के बारे में क्या बयान करूँ, उस फातिमा की पाकीज़गी का मैं क्या बयान करूँ कि ज़ोहर की नमाज पढ़ रही थी, ज़ोहर की नमाज पढ़ रही थी, हसन की विलादत हुई है, असर की नमाज बीबी ने उसी मुसल्ले पे पढ़ी। क्या मैं उस फातिमा की तहारत क्या बयान कर सकती हूँ कि ज़ोहर की नमाज भी पढ़ी, असर की नमाज भी उसी मुसल्ले पे पढ़ी, हसन की विलादत भी हो गई और बीबी ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, फिर असर की नमाज पढ़ी। कहाँ ज़ोहर और असर की नमाज में फर्क जरूर था कि ज़ोहर की नमाज फातिमा ने अकेले पढ़ी है, असर की नमाज माँ बेटे ने मिलकर पढ़ी है।
जोहर की नमाज सैयदा ने अकेले पढ़ी, असर की नमाज माँ बेटे ने मिल के पढ़ी। आते ही हसन मुजतबा ने सजदा किया, आते ही इबादत। हमारे बच्चे 14 साल के हो जाए अभी सीख रहे हो, आले मोहम्मद के बच्चे आते हैं और आते ही इबादत के तरीके बता रहे, आते ही हसन मुजतबा। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सरकार से पूछा गया, मौला ये जो आपके बच्चे दुनिया में आके सजदा करते हैं, आपके घराने के जितने बच्चे आते हैं दुनिया में आते ही सजदा करते हैं, ये सजदा करने का क्या मतलब है? क्या अपनी शान बयान करना चाहते हैं, अपना कमाल बयान करना चाहते हैं, अपनी बुजुर्गी बताना चाहते हैं, क्या अपनी शान के लिए सजदा करते हैं? तो मौला ने फरमाया अपनी शान बयान करने के लिए नहीं, तौहीद बचाने के लिए, अपनी शान बताने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत बताने के लिए। कहा वो कैसे? कहा हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चों की तरह नहीं आते हैं, अगर हमारे बच्चे आते ही सजदा न करें तो लोग मुशरिक हो जाए, काफिर हो जाए। हमारे बच्चे सजदा करके बताते हैं कि खुदा हम नहीं, खुदा वो है जिसका हम सजदा कर रहे हैं, खुदा वो है जिसकी हम बंदगी कर रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे दुनिया में आके सजदा करते हैं। तो जो भी इस घराने का बच्चा है, जो भी इस घराने में पैदा होता है, तो आके पहले सजदा करते हैं और सजदे के जरिए बताना चाहते हैं कि खुदा हम नहीं है, खालिक वो है जो हमारा भी खालिक है, खुदा वो है जो हमारा भी खुदा है, हम उसकी इबादत करते हैं जो हमारा भी खल्क करने वाला है। सलवात पढ़िएगा मिलकर। अज़ीज़ ने मोहतरम, तो बंदगी परवरदिगार बताइए अहले बैत अलैहिस्सलाम, जनाब हसन मुजतबा तफसीर मिलके सलवात पढ़ ले बाबा। अच्छा, अब आपने अपने आप को बहुत थोड़ा समझा हुआ है, थोड़े से लोग हैं बस ऐसे आते हैं, आप थोड़े नहीं हो बहुत हैं, खालिस हो और थोड़े भी हो तो वो बहुत होते हैं। थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाते रहे ताकि पता चले कि मजलिस हो रही है, मौला का जिक्र हो रहा है। सलवात पढ़े मिल के। सरकार जब इस दुनिया में आए, सरकार हसन मुजतबा, तो जैसे माँ की गोद में आए तो मुसलसल आसमान की तरफ देखते। तो जनाब सैयदा ने पूछा सरकार दो आलम से कि बाबा मैं परेशान हूँ, जब से आया है हसन इस दुनिया में, बच्चा इस दुनिया में आया, मुसलसल आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने तुझे इमाम बेटा अता फरमाया कि तेरी गोद में होता है मगर लौह महफूज का मुतालिया कर रहा होगा, यानी होते हैं माँ की गोद में मगर लौह महफूज का मुतालिया कर रहा। फिर जब चलने के काबिल हुए, नाना की गोद में आए, तो फिर हमेशा नाना अपने पास, ज़ाहिर की पहली औलाद जो होती है वो प्यारी बहुत लगती है, और फिर इस घराने की पहली खुशी है, पहला बेटा है, सरकार हसन मुजतबा पहली औलाद है। और फिर इतना आताना कल कौसर की तफसीर है, यानी लोग सरकार को बे औलाद होने का ताना दे रहे थे, उस आलम में अल्लाह ने ये औलाद अता फरमाई है। सरकार हसन मुजतबा सुलभी बेटे तो अरियर मुर्तजा के, लेकिन हकीकत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमारे बेटे, यानी तवज्जो फरमाएगा, ये भी कानून कुदरत है, परवरदिगार का कानून है कि देखिए अगर सरकार हसन मुजतबा सुल्बे मोहम्मद मुस्तफा से होते तो फिर नबूवत वाले हो जाते। अल्लाह ने सिलसिला नबूवत को खत्म करना था और यहाँ से इमामत का सिलसिला शुरू होना था, है सुल्बे जनाब अली से, मगर बेटे सरकार मोहम्मद मुस्तफा। देखिए ना, अगर सिलसिला नबूवत है, अगर मुस्तफा के बेटे होते, नबी के बेटे होते, तो फिर हसन भी नबी होते, यानी नबूवत का सिलसिला होता। नबूवत तो खत्म हो गई, हम इस चीज के कायल नहीं, खत्म नबूवत के कायल हैं, फिर सरकार की नबूवत खत्म हो गई है वहाँ। लेकिन अगर बेटा होता तो फिर नबूवत का सिलसिला खत्म ना होता। जिस तरह सरकार अब्बास अलमदार सुल्बे बतने जनाबे उम्मुल बनीन से, लेकिन बेटे जनाबे फातिमा थे। जनाब सैयद ने फरमाया ये मेरा बेटा है, तो बतने जनाबे उम्मुल बनीन से जनाब सैयदा ने फरमाया मेरा बेटा। इसकी क्या वजह है कि अगर बतने जनाबे सैयदा से होते तो फिर इमामत वाजिब हो जाती, यानी हज़रत अब्बास भी इमाम होते, जिसमें शीरे सैयदा भी आए उस पर इमाम होना वाजिब है। तो इसलिए क्योंकि इमाम नहीं बनाना
आना था, मगर दर्जा तो बड़ा है सरकार अब्बास का। तो बतन जनाब उमर बनीर से है, बेटे जनाब फातिमा ने कहा कि मेरे हैं। इसी तरह जनाब हसन मुजतबा और शाहरुख खान मौला हुसैन है सुल्ब अली से, मगर मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कि ये मेरे बेटे हैं। सलवात पढ़िएगा बिल्कुल। भाई अगर नबी के बेटे ना होते तो मुबाहिला के मैदान में अल्लाह क्यों कहता कि मेरा हबीब इनसे कहो तो अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तो अगर नबी के बेटे नहीं थे तो अल्लाह ऐसी अबस को तो नहीं कर सकता। अल्लाह बेकार बातें नहीं करता है, वो करीम अल्लाह है, वो अल्लाह बेकार बातें नहीं करेगा। नबी से कहे कि तुम अपने बेटों को लाओ, अल्लाह को नहीं पता था इसके अपने बेटे नहीं। अल्लाह नहीं जानता था कि इसके अपने बेटे नहीं है। उसने कहा बेटे लेकर आओ, इसने भी एक मर्तबा नहीं कहा कि जब बेटे है नहीं तो कहां से लेकर आओ। समझो भाई, जब अल्लाह ने कहा बेटे लेकर आओ तो फिर मोहम्मद मुस्तफा भी लेने उसी दरवाजे पे आ गए जहां से बेटे मिला करते थे। अगर बेटे नहीं हो तो अल्लाह बेकार बातें नहीं करता। अल्लाह ने कहा कि मेरा हबीब इनसे कहो तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। तुम अपनी निसा को लेकर आओ, हम अपनी निसा को लेकर आते हैं। तुम अपने घर वालों को लेकर आओ, हम अपने घर वालों को लाते हैं। तो जब अल्लाह बेटे कह रहा था तो नबी को कहना चाहिए था कि सरकार जब बेटे है नहीं तो कहां से लेकर आओ। मुतमईन होकर पैगंबर इस्लाम उस दरवाजे पे आए जहां से बेटे निकल अली के दरवाजे पे दखलबाज किया। अल्लाह के नबी सरकार वाले मुतकिया दरवाजे पे, सरकार आप यहाँ कहाँ, या अली मुश्किल बन गई। तो सरकार मुश्किल बनी है तो फिर मुश्किल कुशा किस लिए है? सरकार मैं सरकार क्या मुश्किल बनी है? का अल्लाह ने कहा बेटे लेकर आओ और मैं भी वादा करके आया हूँ कि बेटे लेकर आता हूँ। तो सरकार परेशानी क्या है? का बेटे नहीं है, बेटे कहाँ से लेकर आओ? अली ने फरमाया हसन हुसैन मेरे कहा या आप ही के तो बेटे हैं, सरकार आपके बेटे आप ले जाइए। तो पैगंबर इस्लाम ने फिर ऐलान फरमाया कि तुम अपने अपना लाओ, हम अपने अपना लाते हैं। तो अपने निसा लाओ, हम अपने निसा लाते हैं। तुम अपने नफ्स लाओ, नफूस लाओ, हम अपने यानी अनफुसना अनफुसकुम, तुम अपने नफ्स लेकर आओ, हम अपने नफ्स लेकर आओ। ऐसी बात नहीं, हालांकि सारे जमा के लफ्ज है, जितने नफ्स है सबको लेकर आओ। नफ्स की जगह पे सरकार ने किसका इंतखाब फरमाया? अनफुसना की जगह पे किसका इंतखाब फरमाया? अली अल मुर्तजा का। जितने जितने नफूस है सबको, लेकिन अली अल मुर्तजा का इंतखाब फरमाया। निसा जमा लफ्ज, जितनी बेटियां हैं सबको लेकर, जितनी जो है अजवाज है सबको लेकर, यानी निसा का लफ्ज है। माँ भी इसमें शामिल है, इसमें बेटी भी शामिल है, इसमें बीवी भी शामिल है, सबको लेकर आओ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक ऐसी खातून का इंतखाब किया कि जिस पर ये तीनों माने सादे करते हैं। समझो तीनों माने एक ही खातून पर सादे गाते हैं कि हसन हुसैन की माँ बन के जा रही है, अली की ज़ौजा बन के जा रही है, मोहम्मद की बेटी बन के जा रही है। तलवार पढ़ने के लिए रहमतुल आलमीन की बेटी बन के जा रही है। समझो फरमाएगा बेटी बड़ा मकाम है, बेटी बड़ी इज्जत है बेटी की। अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है बेटी को। दीन इस्लाम से पहले बेटियों का कोई मकाम नहीं होता। दीन इस्लाम ने इज्जत दी है बेटियों को कि अपने हबीब को भी अल्लाह ने पहला जो तोहफा दिया है वो बेटी का तोहफा दिया, फातिमा का तोहफा दिया है। और बेटी कहा है कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है, बेटी बाप के लिए रहमत होती है। ऐ सैयदा तेरा क्या कहना, तो उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमत लिल आलमीन है। भाई हर बेटी बाप के लिए रहमत होती है, लेकिन सैयदा का क्या मकाम है? आम बाप के लिए रहमत नहीं है, जो खुद रहमत लिल आलमीन है उसके लिए रहमत है जनाब फातिमा। फिर कहा कि बीवी शौहर के ईमान की बराबर की शरीक है। ऐ सैयदा तेरा क्या कहना, तो उसके ईमान की बराबर की शरीक है जो बंदर के मैदान में खुले ईमान नजर आता है। फिर उसके बाद कहा कि जन्नत मां के कदम तले है। ऐ सैयदा तेरे क्या कहने, तेरे कदम तले उन शहजादों की जन्नत है जो खुद जवान आने सलाम के साथ सलवात पढ़िएगा मिलके बाबा।
के सरदार हसन हुसैन, समझो फरमाए सरदार हैं तो कभी जन्नत से खाने मंगवा लेते हैं तो कभी लिबास मंगवा लेते हैं, कि सरदार ही मंगवा सकते हैं, नौकर नहीं मंगवाते, नौकर लेकर आते हैं। सलमान पढ़िएगा मेरे बाबा भाई ईद वाले दिन कहा था ना शहजादों ने कि अम्मा हमारा लिबास नहीं, का बेटा लिबास दर्जी के पास। बच्चों ने एक मर्तबा भी नहीं कहा अम्मा जब दर्जी आया नहीं, कपड़ा गया नहीं तो लिबास कैसा, तवज्जो फरमाएगा। बल्कि बच्चे माँ की बात पे यकीन करके ऐसे सो गए जैसे हिजरत की रात अली मोहम्मद की रात, यकीन करके सो गए थे। सलवात पढ़ने मिल के बाबा सुबह हुई तो दरवाजे पे दर्जी लिबास लेके आ गया। हुक्म परवरदिगार हुआ कि जिब्राइल पहले उस दरवाजे पे जाकर कहते थे सैयदुल मलाइका, पहले जाकर कहते थे जिब्राइल अमीन हो, आज दरवाजे पे सैयदुल मलाइका बन के नहीं जाना। मेरी कनीज़ खास ने कहा है कि कपड़े दर्जी के पास है, तो आज दरवाजे पे सैयदुल मलाइका बन के नहीं दर्जी बन के जाना। और दरवाजे पे आकर जिब्राइल ने क्या कहा, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। खुदा की कसम जिब्राइल को इतना खुशी और गरूर और तकब्बुर कुरान लाने पे नहीं जितना हसनैन का लिबास लाने पे। जनाब जिब्राइल फरमाते हैं अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। लिबास सैयदा के पास आया, बीबी ने कहा ये तो हसन तुम्हारा लिबास, ये तो बेटा हुसैन तेरा लिबास। तो बेटे का अम्मा लिबास कहाँ से आया है, तो कीजिएगा बेटा अम्मा लिबास कहाँ से आया है, का बेटा जो जहाँ का होता है उसकी चीजें वहाँ से जो जहाँ का होता है उसकी चीजें वहाँ से आती है। बेटा न तुम्हारे नाना यहाँ के, न तुम्हारे बाबा यहाँ के, न तुम्हारी माँ यहाँ की, न तुम्हारे नाना वहाँ के, तो कुरान कहाँ से आया, तुम्हारे नाना वहाँ के तो कुरान कहाँ से आया, तुम्हारे बाबा वहाँ के तो तलवार वहाँ से आई, तुम्हारी माँ वहाँ की तो तारा वहाँ से आया। तुम्हारे नाना वहाँ के तो कुरान वहाँ से आया, तुम्हारे बाबा वहाँ के तो तलवार वहाँ से आई, तुम्हारी माँ वहाँ की तो तारा वहाँ से आया, तुम वहाँ के तो दर्जी भी वहाँ से आएगा, लिबास भी वहाँ से आएगा। तो जहाँ का होता उसकी चीजें वहाँ से आती है। माँ ने लिबास दिया, नाना सवारी बनी। बच्चे भी अजीब हैं, बच्चे भी अजीब हैं, बच्चे भी अजीब हैं कि माँ से कहते हैं लिबास नहीं है, नाना से कहते हैं सवारी नहीं है। बच्चे जानते हैं कि लिबास कहाँ से मिलता है, सवारी कहाँ से मिलती है। धन्यवाद करिएगा मेरे आवाज बच्चों के इल्म में है, बच्चे जानते हैं कि लिबास कौन लाता है और सवारी कौन बनता है। नाना हमारी सवारी नहीं का जैसी सवारी तुम्हारी है, कायनात में किसी की सवारी नहीं। समझो फटेगा, हसनैन जैसी सवारी तुम्हारी है, कायनात में किसी की नहीं होती है। दोनों शहजादों को उठा के शानों पे बैठाया, का नाना सवारी की मुहारे होती है, हमारी तो मुहारे नहीं है सवारी की। वल्लैल की जुल्फे दिए हसन हुसैन के हाथ में, समझो फटेगा, वल्लैल की जुल्फे, वो जुल्फे जिसकी कसमें परवरदिगार खा रहा है, आम जुल्फे नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा की जुल्फे है और हसन हुसैन के हाथों में है और वो मुहार बनी हुई है। मुहार का क्या काम होता है, जो सवारी सवारी की मुहार होती है उसका क्या काम होता है, जहाँ सवारी को रोकना चाहो रोक लो, जहाँ मोड़ना चाहो मोड़ लो, यही काम होता है ना। सवारी की जो मुहार होती है उसका काम यही होता है कि जहाँ सवारी को रोकना चाहो रोक लो, जहाँ मोड़ना चाहो मोड़ लो। अब हसन हुसैन के हाथों में नाना की जुल्फे नहीं बल्कि शरीयत की बागडोर है, जहाँ रोकना चाहे रोक ले, जहाँ मोड़ना चाहे मोड़ ले। और मजे की बात ये है कि पैगंबर इस्लाम ने हसनैन शरीफैन को जो शान में उठाया है तो सिर्फ घर के शहर में नहीं चक्कर लगाए। समझो फरमाएगा, ऐसा नहीं है कि बच्चों को राजी करना था, घर के शेर में चक्कर लगा के लाई घर में नहीं, बल्कि मदीने की गलियों में लेकर निकल गए। समझो फरमाइएगा, सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि बाहर आ गए हैं। और इधर को एक जो है तरफ से दोनों को हसन ने पकड़ा हुआ है, एक तरफ से मौला हुसैन ने पकड़ा हुआ है।
जनाब सरकार रिसालत इमाम है, रहमतुल आलमीन है। आम हस्ती की बात मैं नहीं कर रहा। सवारी शानों पे बैठी है और सवार जो है गली में जा रहा है और एक सहाबी सामने आया और सहाबी ने आकर खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा नेमल मरकाब, सवारी कितनी अच्छी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सवारी अच्छी न कहो, नेमल राकिब कहो, सवार कितने अच्छे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, सवार कितने अच्छे हैं। अल्लाह के नबी आप खुद सवारी बन गए। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार जन्नत से लिबास मंगवा सकते थे तो जन्नत से सवारी भी मंगवा सकते थे। क्या ख्याल है? लिबास आता था तो सवारी नहीं आ सकती। कई बार से सवारी नहीं आती तो जिब्राइल सवारी बन सकते थे। भाई सरकार जिसे चाहते जिस तरह की चाहते सवारी बनवा लेते, लेकिन रहमतुल आलमीन खुद सवारी बन गए हुसैन की। अल्लाह के नबी आप खुद सवारी क्यों बने हैं? इसलिए बना हूँ कि कल हो सकता है कोई कहे कि हुसैन की सवारी का एहतराम ना करो, हुसैन की सवारी को न झुको। आज मैंने खुद सवारी बन के बता दिया है कि हुसैन की सवारी को झुकना बिल्कुल नहीं होता, सवार होता। सवार बनिएगा मिलके दावा पहचनवाया, दुनिया को बताया कि हाँ हसन वहाँ हुसैन, ये देखो हसन है और ये हुसैन। दुनिया आज तक कह रही है कि मिजाज हसन का और था, हुसैन का मिजाज और। हुसैन हसन खुदा पसंद थे, हुसैन जो है वो दिल चाहते थे, इनके मिजाज अलग थे। मिजाज अलग होते तो मोहम्मद मुस्तफा दोनों के हाथ में अपने जुल्फे न देते। मैं कुछ कह रहा हूँ। देखिए अगर मिजाज एक गाड़ी को चलाने वाले दो ड्राइवर हो और दोनों के मिजाज अलग हो तो वो सवारी चलती नहीं, एक्सीडेंट होते हैं। तो बताइएगा, कोई दाएं खींचेगा कोई बाएं खींचेगा, नतीजा रिजल्ट आपके सामने होगा। अल्लाह के नबी ने एक हाथ में जुल्फे दी, दूसरे के हाथ में जुल्फे दी। नबी को पता नहीं था कि मिजाज अलग है, हसन दाएं मोड़ेंगे हुसैन बाएं मोड़ेंगे, लेकिन नबी जानते थे कि जो हसन का मिजाज है वही हुसैन का मिजाज है। वे जहाँ हसन रोकना चाहेंगे हुसैन भी वही रोकना चाहेंगे, जहाँ हुसैन मोड़ना चाहेंगे हसन भी वही मोड़ना चाहेंगे। सरदार करिएगा हसन का मिजाज भी हुसैन का मिजाज है। हुसैन हसन मौला ने भी सुलह की नहीं, हसन के साथ सुलह की गई। हुसैन ने भी जंग नहीं की, हुसैन के साथ जंग की गई। हुसैन की जंग नहीं चाहते, अगर जंग चाहते हो तो सरकार बार बार घूमने क्यों देती? सरकार इमाम हुसैन का खुतबा पढ़िएगा, 10 मुहर्रम को सरकार ने ऊंट पे सवार होकर जाकर खुतबा दिया है। घोड़े पे नहीं, घोड़ा जंग की अलामत होती है, ऊंट अमन की अलामत होती है। 10 मुहर्रम को सरकार ऊंट पे चढ़ कर गए हैं और सरकार ने खुतबा दी, अमन का पैगाम लेकर गए हैं। तो हुसैन भी नहीं चाहते थे कि जंग हो, जंग हुसैन पे मुसल्लत की गई है और हसन भी सुलह नहीं चाहते थे, हसन के साथ सुलह की गई है। हसन नहीं सुलह की, हसन ने सुलह नहीं की, सरकार के साथ सुलह की गई है। अज़ीज़ान मोहतरम, और वो देख लीजिए सुलह की गई है, उसमें जीत किसकी है, शिकस्त किसकी? पहली शर्त लिखी है सरकार हसन मुस्तफा ने, पहली शर्त यही की है कि कुरान और सुन्नत पे अमल किया जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान और सुन्नत पे अमल किया जाएगा। यानी ये शर्त बता रही है कि कुरान और सुन्नत पे अमल हो नहीं रहा था, हसन ने कहा है। सलवार करिएगा, दुनिया समझ नहीं सकी है, शराइत को समझ नहीं सकी है कि सरकार ने शराइत रखी है, उसमें किस तरह इनका कलेजा किया गया है कि सरकार ने पहली शर्त रखी कि आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल बता दिया है कि इससे पहले अमल हो नहीं रहा, ये पहले अमल कराया। इतने साल से जो मेरे बाबा पर सब सिदम का सिलसिला चल रहा है उसे खत्म किया जाए। यानी ये भी बता दिया कि नबी के जाने के बाद जब नबी के जानशीन के साथ कैसा की गई है। शाम वाले ने कोशिश की सरकार के साथ, बहुत सारी जगह हुई है, आपके सामने नहरवान भी है, सिफीन भी है और भी बहुत सारी जगह हैं जो मौलाना ख्याल के साथ की गई, मुसल्लत की गई। अली का जो 3 साल दौर है, 2.5 या 3 साल दौर, वो सारा का सारा जंगों में गुजर गया। एक दिन भी
अली को सकून नहीं दिया गया, एक अमन से नहीं बैठे हैं अली कि अली कुछ दीन के बारे में बैठकर बयान करते, सरकार कुछ बयान करते कि शरीयत मोहम्मद मुस्तफा क्या है। जंगों से फारिग ही नहीं होने दिया गया, अमीर कायनात को जंग से फारिग ही नहीं होने दिया। 3-2.5-3 साल सारे गुजर ही जंगों में गए हैं, मुसल्लत की गई सरकार पर जगह। शाम वाले शाम वाले को जानते हैं आप, शाम वाले को रोम वाले ने खत लिखा और खत में अजीब अजीब सवाल पूछे। उस सवाल पूछे गए कि हक और बातिल के दरमियान फर्क कितना है, जमीन और आसमान के दरमियान दूरी कितना, मशरिक मगरिब के दरमियान फासला कितना। ये 3 सवाल भेजे गए, शाम वाले को रोम वाले ने भेजा और रोम के बाद शाह ने शाम वाले को भेजा। किनका जवाब था? अब शाम वाले को कहा इनके जवाब आते थे, उन्होंने मौलवियों को बुलाया, उनसे पूछा, किसी मौलवी की समझ में नहीं आया, इन्हें क्या पता कि हक क्या होता है बातिल क्या होता है। समझो भाई, हक और बातिल का पता होता है अली के साथ होते, शाम वाले के साथ क्या होता है। सरवार हक बातिल के दरमियान फर्क इनको आए नहीं, समझ नहीं आई कि सवाल हो क्या रहे हैं। इनकी समझ में जब ना आए तो इन्होंने कहा कि वापस ही लौटा देते हैं, जब जवाब आ ही नहीं जाए। मेरी तरफ से पानी आता रहेगा, हाँ मेरी तरफ से सलवात पड़े सवाल सुनने में मैं जिक्र मसाइल कर देता हूँ, थक गए हैं तो मैं मसाइल कर देता हूँ। 3 सवाल थे, हक बातिल के दरमियान फर्क कितना, मशरिक मगरिब के दरमियान दूरी कितना, जमीन और आसमान का फासला। मुश्किल सवाल थे, उनके लिए मुश्किल थे, इस दरवाजे पर तो कुछ मुश्किल होती है। रोम वाले ने शाम वाले को लिखा, शाम वाले ने मौलवियों को बुलाया, किसी की समझ में नहीं आया कि सवाल का जवाब क्या दिया जाए। हमने कभी वापस लौटा देते, जब जवाब है नहीं तो क्या करें, लिफाफा लपेट के वापस भेजने लगे। इन्हीं के दरबार में बंदा खड़ा हो, उसने कहा शाम वाला मैं बताता हूँ कि उनके जवाब कहाँ से मिले, शाम वाला मैं बताता हूँ कि उनके जवाब कहाँ से मिले। उसने कहा कहाँ से मिले, अली और औलाद अली से मिलते कोई जवाब नहीं मिलता, या तो अली जवाब देंगे या फिर औलाद अली जवाब देंगे। उसने कहा अली मेरे सवालों का कहाँ जवाब देगी, मैं तो अली से अभी लड़ के बैठा हूँ, अभी यकीन की है, अली मेरे सवालों का कहाँ जवाब देंगे। बंदा इसी के दरबार का था, बात बड़ी बंदे की कर गया। जब इसने कहा ना कि अली मेरे सवालों का कहाँ जवाब देंगे, उसने कहा मेरे शाम अली को अपने जैसा न समझ, ऐसे अपने जैसा न समझ, वो आपको तालिब का बेटा जरा तो उसके तो उसने कहा अगर तुम्हें अली पे इतना भरोसा है तो फिर जवाब लेने भी तुम ही जाओ, उसी को भेजा तुम जाओ। उसने कहा ठीक है मैं ही जाता हूँ। जब वो जाने लगा तो शाम वाले ने कहा भी जा रहे हो, अली को ये नहीं बताना कि मैंने भेजा, समझो सवाल भी पता चल जाए और ये भी पता न चले पूछ कौन रहा, का ये नहीं बताना कि मैंने भेजा। उसने कहा ठीक है, वहां से चला अली के पास आया, अली खुतबा दे रहे थे, दरबार में पहुंचा, खुतबा खत्म हुआ, इसने हाथ खड़ा किया, सरकार मुझे सवाल पूछ रहे हैं। अली ने फरमाया पूछा क्या पूछना चाहते हो, लेकिन इससे पहले बताओ तो तुम आए कहाँ से। अली देखना चाहते थे कि बताता क्या। अली ने फरमाया तुम आए कहाँ से हो। उसने छुपाना चाह के सरकार बस मैं आपके लिए आया में से हूँ, रहने दीजिए, बस मैं आपके लिए आया में से हूँ। अली ने फरमाया छुपाने की जरूरत नहीं, पूरी कायनात अली के लिए आया है, तू शाम से आया। अली ने बता दिया कि तू शाम से आया है। कि रोम वाले ने शाम वाले को लिखा है, शाम वाले ने जो है अपने मौलवियों को बुलाया, दरबारी मौलवियों को किसी को जवाब नहीं आया है, वो सवाल वापस भेज रहा था। तुमने मशवरा दिया है कि अली से पूछो, जब तुमने कहा कि अली से पूछो तो उसने तुझे भेजा कि तू ही जाकर पूछ करा। पूरी तफसील अली ने बताई कि फिर तुम्हें ही भेजा गया, और जब तुम आ रहे थे तो उसने पीछे से आवाज देकर ये भी कहा कि जा रहे वाली को ये बताना कि मैंने भेजा है, ये बताना कि मैंने भेजा है, और आओ मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ, जवाब ले जाना। वापस जब शाम जाना तो शाम वाले को अली का पैगाम दे देना कि अली कह रहे थे ये तो उसने तुम्हें भेजा है, अगर खुद भी चल के आता तो मैं उसे भी जवाब जरूर देता। आलिम वकील नहीं होता, जो आलिम होता है वो वकील नहीं होता। फिर मौलाना ने कहा देखो भाई मेरे पास आए हुए मेहमान, मैं तो जरूर मेरे दो शहजादे बैठे हैं, हसन और हुसैन, जिससे चाहो
चाहो तो हसन से पूछो, चाहो तो हुसैन से पूछो। अच्छा मजे की बात ये है कि मौला ने ये क्यों नहीं कहा कि हसन बड़े हसन से पूछ लो या फिर हुसैन से पूछ लो। मौला जानते थे शामी है, अगर मैंने कहा ना हसन से पूछ लो, ये जाते दम तक यही सोचता रहेगा हुसैन को नहीं आते होंगे इसलिए नबी ने कहा हसन से पूछ। और अगर मैं कहूँ हुसैन से पूछ लो तो ये यही कहेगा कि हसन बड़ा है मगर उसे नहीं आते थे, हुसैन से पूछा गया है। क्या मैं अली ने फरमाया दोनों में से पूछ लो, जिससे जाओ पूछ लो, इसलिए कि जो इल्म हसन का है वही हुसैन का है, जो हुसैन का इल्म है वही हसन को जमाता है। दोनों में से हसन के सामने आया बंदा खड़ा हुआ है, खामोश खड़ा हुआ है। मौला फरमाते में सवाल बताओ ताकि मैं जवाब बताऊं, ये खामोश खड़ा है। हसन फरमाते कि ऐसा तो नहीं, सवाल भी मुझे बताने पड़ेंगे, सवाल भी मैं बताऊं और जवाब भी मैं बताऊं। देखिए इस दरवाजे पे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कोई ऐसा सवाल हल नहीं हुआ जिसका जवाब इस दरवाजे से नहीं। अल्लाह ने वो सवाल हल नहीं किया। दुनिया में ऐसा कोई सवाल आया है जिसका जवाब इस घराने के पास ना हो। यहाँ तो सवाल खत्म होता और जवाब शुरू हो जाता। मौला अली के पास एक बंदा आया, सवाल पूछा, मौला जवाब दे दिया, फौरन जवाब देकर कहते मौला जो भी आके सवाल करते आप थोड़ी देर रुकते नहीं है, फौरन जवाब दे दीजिए। थोड़ी देर दिल्ली रख लिया करें, तवक्कुफ कर लिया करें, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट फिर बता दिया करें। अभी सवाल खत्म नहीं होता, आपका जवाब शुरू हो जाता है, का जवाब सुनेगा। मौला देकर फरमाते बंदा खुदा सवाल का सुन लेना अज़ाब कलाम में से है, वरना हमें सवाल सुनने की जरूरत नहीं होती, हम सवाल भी जानते हैं, जवाब भी जानते हैं। सवाल करिएगा मिलके बाबा। सरकार ने फरमाया कि ऐसा तो नहीं, सवाल भी मुझे बताने पड़ेंगे और जवाब भी मुझे। उन्होंने कहा सरकार जब बात यहाँ तक आ गई है अब सवाल भी आप बताएं और जवाब भी। मौला ने फरमाया पहला सवाल है हक और बातिल के दरमियान फर्क कितना है, यही सवाल उसने कहा जी ठीक। मौला ने फरमाया हक और बातिल के दरमियान फर्क जो है वो 4 उंगलियों का फर्क है। इमाम ने हाथ उठाया यहाँ रखा, जो कान से सुनोगे बातिल है, जो आंख से देखोगे हक। 4 उंगलियों का फर्क है, कान से सुनी हुई बात बातिल है, आंख से देखी हुई बात जो है वो हक है। इस दौर में बड़ा मसला है आजकल, अब जो फरमाया करें हक और बातिल को पहचाना करें। मोबाइल का दौर है ना आजकल, पता ही नहीं चलता है कितनी बातें हम दिन में बैठे बैठे जो है उन्हें शेयर कर देते हैं और पता बाद में चलता है कि उसका हक से ताल्लुक ही नहीं था, वो हकीकत थी ही नहीं। तो इसलिए बगैर तस्दीक के कोई बात आगे ना भेजा करें, इसलिए कि जहाँ तक जाएगी गुनहगार आप होंगे। सलवात पढ़िएगा मेरे बाबा। पहले सवाल का जवाब 4 उंगलियों का फर्क वाला है, कान से सुनोगे बातें और आंख से देखोगे। मौलाना फरमाया लिख लो, लिख ली। मौलाना फरमाया दूसरा सवाल मशरिक मगरिब के दरमियान दूरी कितना है। मौलाना फरमाया मामूली है, सूरज एक दिन में तय कर लेता है, जितना फासला सूरज निकलता है शाम को पहुंच जाता है, उसने लिख दिया। मौलाना फरमाया तीसरा सवाल जमीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। ये जवाब मौलाना ने दिया, बड़ा कीमती जवाब है और ये इमाम ही दे सकता है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। जमीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। मौला फरमाया जितना फासला है मोमिन की निगाह पहुंच जाती है, मजलूम की मोमिन की निगाह पहुंच जाती है, मजलूम की यहाँ पहुंच जाती है। बिल्कुल सलमान है अल्लाह ने आले मोहब्बत को दिल में फरमाया, दुश्मन को नौजत दिया आले मोहब्बत को दिल में फरमाया। और इस दिलों की वजह से जो लोगों के दिलों में जो हसद था, जो लोगों के दिलों में जो दुश्मनी की वजह से जो आले मोहम्मद जानते हैं कोई और बिला सरकार एक मरतबा नहीं कई मरतबा, लेकिन ये जहन से मिला 28 नंबर बड़ा सस्ता है। रोजेदार इमाम 28 नंबर को भी कॉल करो, हमेशा रोजे से रहते। रोजेदार इमाम दस्तरखान पे बैठे, जोधा बिनते असर के इमाम का सामने दूध का गिलास रखा। मेरे इमाम ने ये घूम किया और पढ़ा इमाम फरमाते हैं जोधा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं। जोधा मेरा का सही मेरे कासिम का ख्याल कर,
मेरे काका का सिर छोटा उठे दीवारों का सहारा लेते हुए जनाब फरवा के दरवाजे पे फरवा हसन की मां दरवाजा खोलो, बीवी ने दरवाजा खोला, हसन मौला को सहारा देके बिस्तर पे लिटाया। अभी लिटा रही थी कि मेरे इमाम को खून की काई आई। मेरे असली भाइयों खून की काई नहीं आई, जिगर के टुकड़े कट करके बाहर आए। जनाब फरवा ने कष्ट कर दिया। काफी देर तक इमाम बिस्तर पे ऐसे तड़पते रहे जैसे मछली पानी के बाहर तड़प। बार बार कहते थे फरवा मुझे पानी पिला, मेरे सीने में आग लगी। नमाज शब के वक्त तक इमाम तड़पते रहे। जब नमाज तहज्जुद का टाइम हुआ मौला ने फरमाया फरवा मेरी बहनों को बुलाओ, मेरे भाइयों को बुलाओ, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। जहर पहले भी कई मरतबा मिला है मगर ये जहर बड़ा सख्त। जनाब फरवा खुद जाने लगी। इमाम ने फरमाया फरवा आप नहीं जाओ, कासिम को भेजो, खुदियों को बुला कर ले आए। मौला कासिम ने कभी मौत की इतला दी है, कासिम का सिर छोटा है, कभी मेरे करीब लेकर आओ। जिस तरह मैं भेजूंगा ना कासिम को कुछ बताना नहीं पड़ेगा, मेरी बहनें देख के समझ जाएगी। कासिम के सिर करीब बुलाए इमाम ने। पहले इमाम ने कासिम का गिरबान चाक किया, आस्तीनें उल्टी, थोड़ी सी पाक उठा के सर में डाली। कासिम अब चले जाओ, अब ज़ैनब तेरी शक्ल देख के समझ जाए। जनाब कासिम आ लिया बीबी के दरवाजे पे आए। दरवाजा बंद था, नमाज शब का टाइम, बीबी मुसल्ला इबादत से नमाज शब पढ़ रही, दरवाजा बंद। कासिम दरवाजे के पास बैठ गए। जनाब फिजा ने आकर घर का दरवाजा खोला, जैसी दरवाजा खोला ना जनाब फिजा ने देखा दरवाजे के पास एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका गिरबान चाक है, सर में खास है। जनाब फिजा समझी कि शायद वो सवारी है, शायद वो मांगने वाला है। जैसे देखा ना कहते बच्चा बहुत जल्दी आ गया है, अभी तो अली की बेटी नमाज पढ़ रही है, थोड़ी देर के बाद आना, जो कुछ मांगोगे मैं अली की बेटी से दिला दूंगी। जनाब कासिम ने जब सुना चीखें निकल गई, रो कर कहते दादी मैं तो सवारी नहीं, मैं तो अमीर बाप का अमीर बेटा हूँ। दादी मैं बताने आ रहा हूँ मेरे बाबा को जहर मिल गया है, मैं यतीम होने वाला हूँ। जल्दी से जनाब ज़ैनब के हुजरे में आई। जनाब फिजा ज़ैनब अली की बेटी तेरा बाप सच्चा है, हसन को जहर मिल गया है। जनाब ज़ैनब ने मुसल्ला छोड़ा, ज़ैनब कुलसूम रुकैया तीनों बहनों ने कहा फजर की नमाज हम हसन के घर पढ़ेंगे। इधर से पहले रवाना हुई, उधर हसन की हालत क्या है, बिस्तर पे तड़प रहे हैं, खून की कई बार बार आ रही है, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। जनाब फरवा तक मिले रही है, इधर बहनों के आने की खुशबू पहुंची, तड़प गए मेरे इमाम। फरमाते फरवा कासिम की मां जल्दी कर मेरे जिगर के टुकड़े छुपा, बहनों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, कहीं मेरे जिगर के टुकड़े देख के मेरी बहनें मर न जाए। अल्लाह की आवाज बहनों ने सुनी, जनाब ज़ैनब ने सुनी, देकर कहती है फरवा मैं छुपा, मैं ज़ैनब मैं मां ज़हरा के पैरों पे बंदियां बांधती रही हूँ, मैं बाबे अली की बेजारी पे बंदियां बांधती रही हूँ, मैं साबरा बड़ा कबिया कबूल फरमाया। लादारों मासूमियों जिगर के टुकड़े कट के बाहर आते रहे, बहने देखती रही, दुआ मांगा करो कोई बहन मंजर का देखे, भाई तड़प रहा है, जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे हैं। जनाब ज़ैनब देख रही है, रो रो कर कहती है नाना मुसलमानों ने आज रिसालत अदा कर दिया, और अगलिया कबूल फरमाए, गुस्सा कबूल फरमाए। लादारों मासूमियों फजर की नमाज हसन ने बैठ के अदा की है, तकियत का सहारा लिया, हुसैन को बुलाया, हुसैन तेरे पास वक्त नहीं बचा, हुसैन तेरे पास तू इमाम है, हुसैन पर्दादारों का ख्याल करना। कासिम का हाथ पकड़ा, हुसैन के हाथ में रखा, हुसैन ये मेरी अमानत संभाल। हुसैन आज के बाद कासिम तेरा नहीं तेरा बेटा है, करबला के मैदान में मैं नहीं होगा, मेरी छोटी कुर्बानी कबूल कर देना। अल्लाह कबूल फरमा। थोड़ी देर हसन खामोश, थोड़ी देर के बाद जैसे कुछ याद आया हो, फरमाते हुसैन हर कोई आया है,
अब्बास नहीं आया। जियो जब गाली का नाम आया है, हुसैन मौला की आवाज में बोला, जब से आपको जहर मिला है अब्बास की हालत अजीब है, तलवार की आंख से निकाली हुई है, अबामा उतरा हुआ है। कई मरतबा मेरे पास आए, कहते हैं हुसैन मौला जल्दी कर, मुझे हसन का कातिल बता, और मेरी जिंदगी में किसकी जुलत हुई है हसन को जहर से, और किसकी जुलत हुई है ज़ैनब के सर के बाल खुले हो। अल्लाह गाजी को अंदर बुलाया गया, हसन इमाम ने करीब बुलाया, अब्बास मेरा भाई नारो, बहनें देख रही है, बहनों के सामने भाई नहीं होते, तू मेरा शेर जवान है। अब्बास अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा, गाजी ने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, हसन फरमा के ज़ैनब को सो गया, अपनी अपनी चादर के दामन मुझे दो। तीनों बहनों के चादर के दामन पकड़ कर जनाब हसन ने अब्बास के हाथ रखे। अब्बास गुस्सा हुआ, अब्बास ज़ैनब की चादर का दामन है, जियो शान गरीबा, जब ज़ैनब की चादर छिली है, ज़ैनब ने हसन को नहीं बुलाया, हुसैन को नहीं बुलाया, फौरान की नमो करके कहती थी, तेरी चादर का दामन अजरक अजरक वसीयत मुकम्मल हसन तकिया का सहारा लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम दुनिया से रुखसत हुए, मौला हुसैन ने गुस्ल दिया, कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई। अब हुसैन भाई का जनाजा लेके चलेंगे, नाना के पहलू में दफन करो। मुसलमान सामने आ गए, हुसैन नाना के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। इमाम फरमाते मुसलमानों, नाना भी मेरा, मदीना भी मेरा, हसन भाई भी मेरा, मैं नाना के पहलू में दफन करूंगा। चल कदम हुसैन चले, या कहीं से एक तीर आया, एक तीर नहीं आया, फिर तीरों की बारिश शुरू हो गई। जनाब अब्बास ने देखा, नारा तकबीर बुलंद किया, दौड़ते हुए हुसैन आए, आवाज आया, अब्बास जंग नहीं करनी, मेरे नाना का शहर है, और ये अमर का गहवारा है। तारीख का पहला जनाजा है, जो घर से बाहर किया है, वापस आया है। जियो गरीब से गरीब घर का जनाजा घर से बाहर चला जाए, वापस नहीं आता। हसन मौला का जनाजा घर वापस आया है। जियो जब घर पहुंचा, हुसैन फरमाते, ज़ैनब कुलसूम आओ, हसन के जनाजे से तीर निकालो। कुछ तीर बहनों ने निकाले, कुछ तीर भाइयों ने निकाले। दूसरा कफन दिया गया, जनाजा उठाया गया। मैं कहता हूं अली की बेटी, आज हसन के जनाजे में तीर थे, तूने निकाले, तेरे हाथ आजाद थे, कोई रोकने वाला नहीं था। और जब हुसैन का जनाजा होगा, तेरे हाथ बसे गर्दन बंधे होंगे। हर कोई कह रहा होगा, बागी की बहन। जमाने की या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन
झगड़े हैं फिर दफन के कब्रे
जलाल हुआ हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स कमाल गलते हुए भाई को हमने देखा और तड़प कर ये कहा और तड़प कर ये कहा गुरबत पे भाई हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स हो गया कैसा गजब जिंदा न रहा भाई हुए गया हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स कमाल दिया जहरे हलाल जिगर के लिए और कासिर के लिए और कासिर के लिए शाम रहीमा जैसा हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स कमाल घर से बार जगह निकल जाता है तब वो फिर आता है तब वो फिर आता है सदा दूर नहीं लौट के घर को आया हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स कमाल बेपता मारा गया सिर्फ रसूले दूसरा हसन शख्स से लौट कर ना अलमदार आ सके दरिया
पार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके, सोच बेकसों के ना गमखार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके। वो दीन दिल की प्यास, वो गर्मी लबे फुरात, वो दीन दिल की प्यास, वो गर्मी लबे फुरात, आले रसूल प्यास ना अपनी बुझा सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके। झुक कर कमाल हो गई मजलूम की कमर, झुक कर कमाल हो गई मजलूम की कमर, आवाज तेरा लाशाना सरवर उठा सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके। कह कर जहां से चल दिए अब्बास बावफा, कह कर जहां से चल दिए अब्बास बावफा, आका मेरा जनाजा ना खैमों में जा सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके। दरिया से पानी ला के गिरा दे लई, दरिया से पानी ला के गिरा दे लई, असगर को एक बूंद ना पानी पिला सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके। आवाज दो अब्बास को जिंदान शाम में, आवाज दो अब्बास को जिंदान शाम में, तशना दहन सकीना की कुर्बत बना सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके। अफसोस बेकसों के ना गमखार आ सके, दरिया से लौट कर ना अलमदार आ सके। उजड़ गई हाँ उजड़ गई, उजड़ गई हाँ मैं उजड़ गई, हाँ मैं उजड़ गई, गूंजती शाम में गरीबा में ये ज़ैनब की
शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा। आसरे जिसके पहन छोड़ के आई थी बान, मेरे पर्दे का जिसे माँ ने बनाया सामे, रब्बे दरिया मेरे गाजी के हुए बाजू कला, मेरा कोई ना रहा। तुझी शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा। तुझी शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा। ओ जो 18 बरस नूरी हिजाबों में पला, लौट कर आऊंगा मैं जिसने तबाबा से कहा, हाय पर्ची से कलेजा मेरे अकबर का चिदा, मेरा कोई ना रहा। तुझी शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा। तुझी शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा। मेरा गाजी भी गया, कासिम अकबर भी गए, और मेहमान गया, इब्ने मज़ाहिब भी गए। किसको गुर्बत में सदा तू करबला तू ही बता, मेरा कोई ना रहा। तुझी शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा। तुझी शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा। खतफात मसूरा ने ये बाबा को लिखा है, खतफात मसूरा ने ये बाबा को लिखा है। खतफात मसूरा ने ये बाबा को लिखा है। बीमार हूँ मरती हूँ, बीमार हूँ मरती हूँ ये सब तुमको पता है। खतफात मसूरा ने ये बाबा को लिखा है। खतफात मसूरा ने ये बाबा को लिखा है। जिस रोज से देखा है मुहर्रम का नया चाँद, जिस रोज से देखा है मुहर्रम का नया चाँद, ये कैसे लिखूं बाबा, ये कैसे लिखूं बाबा के दिल डूब रहा है। खतफात मसूरा ने ये बाबा को लिखा है। खतफात मसूरा ने ये बाबा को लिखा है। तुम जब से गए घर से ये घर कब्र है मेरी, तुम जब से गए घर से ये घर कब्र है मेरी। मैं जिंदा हूँ ऐसे के, मैं जिंदा हूँ ऐसे के कोई लाश न पड़ा है। खतफात मसूरा ने ये बाबा को लिखा है। खतफात मसूरा ने बाबा मेरे सोच के फट जाता है सीना,
तुम जब से गए वीरान है नाना का मदीना, पाक इतिहास घर में यारत है सुबह मर जाएगी सुगरा तो तब आके घर में खत फातिमा सुगरा दे ये बाबा को लिखा है, खत फातिमा सुगरा दे ये बाबा को लिखा है। लौटाते हैं घर शाम के होते ही परिंदे, लौटाते हैं घर शाम के होते ही परिंदे, कुंबा मेरा कुंबा भी, कुंबा मेरा कुंबा भी सफर में हीरा है, खत फातिमा सुगरा दे ये बाबा को लिखा है, खत फातिमा सुगरा दे ये बाबा को लिखा है। हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। तीरों पे तीने नौबेले से चलाते हैं, तीरों पे तीने नौबेले से चलाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। क्या वक्त पर गया है मोहम्मद की आल पर, क्या वक्त पर गया है मोहम्मद की आल पर, चादर नहीं है, चादर नहीं है बालों से मुँह को छुपाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। जाओ से 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 अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नूर अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या इमाम हसन अल मुज्तबा, अस्सलाम वालेकुम या इमाम हुसैन शहीद करबला, अस्सलाम